साजन वाजे प्यारी सासंग जियो, ज्यादातर सासंगत को यह पता है कि आज सच्चे मुर्शिद कामिल दाता रहबर का पाक पवित्र अवतार महीना है। और यह अवतार महीना जिस वजह से है वो आज का दिन अवतार दिवस है, और अवतार दिवस जिसकी वजह से है वो रूहानी दाता रहबर मालिक शास्त्र नाम जी दातार है। वो इस धरा पे आए, इंसानियत एकता का हमें संदेश दिया। तो ऐसे मुर्शिद कामिल दाता रहबर के अवतार दिन के भंडारे की आप सबको बहुत बहुत बधाइयां, बहुत बहुत मुबारकबाद और बहुत बहुत आशीर्वाद कि जिस जोश खरोश से आप भंडारे में चल के आए हैं, अपने मुर्शिद कामिल को अपना नजराना दृढ़ यकीन बुराइयों का कि आइंदा बुरे कर्म नहीं करेंगे वो सौंपने आए हैं। तो मालिक आपके भंडारे भी माला माल करे। मालिक से यही दुआ है, यही प्रार्थना है। और प्यारी सासंग जियो, जब से आप घर से चले हैं और जब तक घर नहीं जाते भंडारों की ही खुशियां लूटेंगे। भावना अपनी अपनी, श्रद्धा अपनी अपनी। तो सच्चे मुर्शिद शास्त्र नाम जी दाता रहबर का ये भंडारा, जिस पे आज भंडारा होना है, और ये भजन है, शैतानों को जिसने इंसान बना दिया, फूलों को रंग दे खुशबू से नहला दिया, फिजा में जिसने भर दी खुशबू, आ गए वो महबूब सतनाम महबूब, आ गए वो महबूब सतनाम महबूब। इंसानियत क्या है? किसे कहते हैं इंसानियत? किसी को भी दुख दर्द में तड़पता देख के उसके दुख दर्द में शामिल होना, अपने तरीकों से दुख दर्द को दूर करना, इसी का नाम इंसानियत है, मानवता है। किसी को तड़पता देख के, दुखी देख के, परेशान देख के जो ठहाके लगाते हैं, जो हंसा करते हैं, उन्हीं का नाम शैतानियत है, राक्षसीपन है। और राक्षसों के सींग नहीं होते। हमने अपनी आंखों से देखे हैं ऐसे शैतानियत के नंगे नाच। कहीं ना कहीं जाया करते, विवाह शादी में गए एक जगह, हम महापुरुषों की पवित्र वचन चल रहे थे और दूसरी साइड में मुर्गों की गर्दन आधी मरोड़ के वो छोड़ रहे थे। मुर्गे तड़प तड़प के छत से टकरा टकरा के गिर रहे थे और वो ठहाके लगा रहे थे। हमने कहा वाह मौला, सुना था राक्षस होते हैं, आज देख भी लिए कैसे होते हैं। आदमी के भेष में होते हैं, उनके सींग नहीं होते, लेकिन उनके कर्म राक्षसों वाले होते हैं। बकरों को काट रहे थे, कोई झटके से काट रहा था, कोई धीरे धीरे, क्योंकि हम सभी धर्मों में गए। वो बेचारा मिनमिना रहा था, तड़फ रहा था, व्याकुल, खून के फुहारे छूट रहे थे और वो खुश हो रहे थे, ठहाके लगा रहे थे। क्या राक्षस की जात कोई और होती है? जी हां, राक्षस जो पहले युगों में हुए हैं वो ऐसे नहीं थे। उनका एक दायरा था,
जो मांस खाते थे, जो नशे करते थे, जंगलात में उनको छोड़ दिया जाता था और ये आदेश होता था कि उस जंगलात के एरिया से अगर राक्षस बाहर आए तो उनको नहीं बख्शा जाएगा, और अगर कोई राक्षस के एरिया में चला गया तो वो इंसान नहीं बचेगा। तो कोई उस राक्षसी एरिया में जाता ही नहीं था। पता होता था कि वहां राक्षस रहते हैं, लेकिन आज तो राक्षस के भी बाप पैदा हो गए हैं। पता ही नहीं चलता कब कहां क्या बार कर दें, सोए हुओं को खत्म कर दें, कब कहां कौन सा जुल्म ढा दें, कुछ पता ही नहीं चलता। ऐसे लोगों को देख के राक्षस भी शर्मा जाते हैं, क्योंकि उनके भी कायदे कानून होते थे। पर आज आप जो भक्तों को देख रहे हैं, करोड़ों में जो यहां पहुंचे हुए हैं, इनमें पता नहीं कितने लोग थे जो रोजाना शराब पीते थे, नशा करते थे। उनके घर से जो बहनें थी वो दरवाजे पे उड़ीकती थी, ना चाहते हुए भी थर-थर कांपती थी। वो आएंगे, गाली गलौज करेंगे, मार पिटाई होगी, घर में बदबू उल्टियां होंगी, सारा घर नरक बन जाएगा, नरक का तांडव होगा। सतगुरु शाह सतनाम जी दाता ने सत्संगें लगाई, परिवारजनों ने सत्संगें सुनी, बहनें अब भी उड़ीकती हैं, लेकिन अब एक चाव होता है, बुलंद हौसला होता है। वो आएंगे, राम नाम की बात सुनाएंगे और बिखरे हुए घर को स्वर्ग जन्नत का नजारा बना देंगे। जमीन आसमान का फर्क ला दिया मुर्शिदे कामिल ने, उड़ीक उड़ीक में फर्क करना सिखा दिया सतगुरु मौला ने। तो कैसे ना शुक्राना करें ऐसे सतगुरु का। तभी सब लोग नाच रहे हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं जो पूरे हरियाणा पंजाब के ठेकेदार हुआ करते थे, दिन रात नशा किया करते थे। डॉक्टरों ने बोल दिया था जिंदगी कुछ महीनों की मेहमान। सतगुरु का सत्संग सुना, अमल किया, वो नशा आज भी दिन रात पीते हैं, लेकिन वो नहीं जिससे मौत आने वाली थी, वो राम नाम का नशा, अल्लाह वाहिगुरु के ईश्वर के नाम का नशा। पहले लोगों को पिलाते थे और नोट कमाते थे, आज भी उन लोगों को पकड़ पकड़ के लाते हैं। यहां आके राम नाम के मैखाने से मैं पिलाते हैं। पहले पैसे लेते थे, अब पैसे दे के लाते हैं। कैसे ना शुक्राना करें शास्त्र नाम जी दाता रहबर का। पता नहीं कितने नशेड़ी रोजाना की 15-15 ग्राम स्मैक, चरस, हेरोइन लेने वाले, एक दिन में 80 नॉर्फिन फोर्टविन के इंजेक्शन लेने वाले, साथ में शराब पीने वाले। सिर्फ 80 इंजेक्शनों से काम नहीं चलता था, नशा और भी करते थे एक दिन में। जिनको मालूम नहीं, नॉर्फिन फोर्टविन का एक फुल इंजेक्शन जिसने कभी पहले नहीं लिया, उसको फुल डोज दे दी जाए, वो तंदुरुस्त हो तो उसकी मौत भी हो सकती है। और वो आदमी 80 इंजेक्शन एक दिन में, एक टाइम में 10 इंजेक्शन बड़ी सिरिंज में डाल के लगा लेते थे। क्या आप मानेंगे? पूरे देश में उनको जवाब दे दिया डॉक्टरों ने, ये ठीक नहीं होंगे। लेकिन जैसे अल्लाह राम मालिक की भक्ति इबादत से जुड़े और राम नाम का नशा आया, उन्होंने इंजेक्शन तोड़ दिए, सब कुछ नशे छोड़ दिए और आज
वो सैकड़ों को मालिक से जोड़ चुके हैं। हमें ऐसे बहुत लोग मिले, ऐसा नशा करने वाले, और ईश्वर का नाम लेते ही कैसे छोड़ जाते हैं, कुछ पता ही नहीं चलता। तो ये सब सच्चा सौदा बनाने वाले शाह मस्ताना जी दाता रहबर, शास्त्रनाम जी दाता रहबर का कमाल है। हो सकता है आज भी वो नशा करने वाले सज्जन किसी मालिक के प्यार से जोड़ने के लिए लोगों को लेके आए हों, पर पता नहीं कहां बैठे होंगे, क्योंकि वो ज्यादातर आते रहते हैं। उन्होंने बताया, गुरुजी मैंने हजारों मेरे जैसे नशेड़ियों को राम नाम से जोड़ दिया और नशा छुड़वा दिया। तो ये बहुत बहुत बड़ी बात है। जो आर्थिक तौर पे कमजोर थे, घरों में साइकिल होते थे, साइकिल कोई बुरी चीज नहीं, हमने बहुत साइकिल चलाया है, अब भी चलाते हैं जब टाइम मिलता है, अच्छी चीज है, एक्सरसाइज होती है, तंदुरुस्ती रहती है। पर उदाहरण यहां कुछ और दे रहे हैं हम, जिनके घरों में साइकिल भी बड़ी मुश्किल से जुड़ा करते थे, आज उनकी हवा में उड़ार हो गई। जिनके पास कुछ भी नहीं था, आज घर परिवार के साथ साथ मोटर गाड़ियों वाले बन गए। कैसे? शायद आप में से कोई बुद्धिजीवी पूछे या सवाल करे कि गुरुजी, जो भाग्य में लिखा होता है वो मिल जाता है, ये तो धर्मों में लिखा है। वाकई सच है, जो भाग्य में लिखा है वो मिल जाता है, पर आदमी को भगवान ने ऐसी शक्ति दी है, खुद मुख्तियार, सरदार, सर्वश्रेष्ठ जोनी का खिताब दिया है कि आदमी चाहे तो अपने नए भाग्य भी बना सकता है। पशु ऐसा नहीं कर सकता। कैसे बना सकता है भाग्य? ईश्वर के नाम से, गॉड्स प्रेयर से, मेथड ऑफ मेडिटेशन से। कैसे बदलता है भाग्य? श्वास की गिनती कम नहीं होती, तिल बड़े न राई घटे जो लिख दी करतार। तिल के दाने जितनी बढ़ती नहीं, राई के दाने जितनी खत्म नहीं होती। लेकिन उम्र तो वैसे ही गुजारनी है, पर किसी के ऊपर मौत जैसा भयानक कर्म आए, एक्सीडेंट हो गया, श्वास तो पूरे करने हैं, पर चारपाई पे टट्टी पेशाब सब कुछ करते हुए पूरे कर रहे हैं। किसी को कोई बीमारी लग गई, बहुत भयानक बीमारी, तो वो चारपाई पे लेटे लेटे, श्वास तो घटेंगे नहीं, मौत तो नहीं आएगी, पर मौत से बदतर वो कर्म होते हैं। पर शाश्वत नाम दाता रहबर ने, साईं मस्ताना जी महाराज ने, धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा, और जो गुरु मंत्र दिया उसका जाप करते हुए आज लाखों ऐसे हैं जिनके ऐसे भयानक रोग चुटकियों में मालिक ने ठीक कर दिए। जिंदगी जी रहे हैं, जीवन जी रहे हैं, श्वास चल रहे हैं, चारपाई पे नहीं, तंदुरुस्ती से चलते हुए, खुशी से टहकते हुए। जब उनका चेहरा देखते हैं तो हमें भी बड़ी खुशी होती है। वाह मालिक, वाह मौला, तेरे रंग न्यारे हैं, तू क्या से क्या कर देता है। ये उसका कमाल है। पता नहीं कितने लोग जो गम में डूबे हुए थे, पता नहीं कितने लोग जो पाखंड में डूबे हुए थे, ढोंग ढकोसला। हमारे समाज में पाखंडवाद का बड़ा बोलबाला है, उसमें फंसे हुए थे लोग। आपको आगे भजन में आएगा तो आपको उस बारे में जरूर बताएंगे,
जैसे ये जिक्र आएगा पाखंडों का, तो उन सब पाखंडों से सतगुरु मुर्शिद ने बचा लिया अपने रहमो करम से। तो ऐसे शास्त्र नाम जी दाता रहबर का जितना शुक्राना करें। साईं मस्ताना जी सबसे पहले सच्चा सौदा बनाने वाले, जिन्होंने सच्चे सौदे की नींव रखी। पाकिस्तान में आज वो जगह है बलोचिस्तान, वहां से आए साईं शाह मस्ताना जी महाराज, जिन्होंने ये सच्चा सौदा बनाया। सर्वधर्म संगम जो पहला आश्रम है, वहां कुटिया बनाई, कांटेदार झाड़ियों से चारों तरफ बाड़ लगवाई, सांप निकलने लगे, कोबरा, लोग दौड़ के आए, साईं जी सांप निकलते हैं। साईं जी मुस्कुराए, कहते धरती सांपों की है तो निकलेंगे और आसमान से आएंगे क्या? धरती में रहते हैं तो धरती से ही आएंगे। कहते माने तो डर लग गए, बागड़ी लोग थे, हम तो डर रहे हैं बाबा। अरे डरो मत पुत्र, आप उनको कुछ ना कहना, वो आपको कुछ नहीं कहेंगे। और वो दिन और आज का दिन, आज भी आश्रम में कोबरा निकलते हैं। और यहां सतुरमचारी भाई, सेवादार भाई ट्रेंड हो गए हैं। हमने कुछ चीजें बनाई कि दूर से ही सांप को पकड़ा जाए, मार्केटिंग नहीं की। लेकिन जब हम केरला में सत्संग करने गए, पता नहीं उन्होंने कहां से इसको चुराया और वहां मार्केट कर रहे थे। गुरुजी सांप पकड़ने वाली चीज, हमने कहा दिखाओ, दिखाई। हमने कहा उत्तरी, ये तो हमने 92-94 में बनाई थी, ये तो बहुत पहले की बनी हुई है। तो साध संगत क्या करती है, सांप को पकड़ती है, 20 लीटर की बोतल में उन कोबरा को डालती है और जंगलात में छोड़ आते हैं। कोई यहां सांप को भी नहीं मारता, दूसरे को मारना तो दूर की बातें हैं, सोचना भी दूर की बात है। तो उस सांप को पकड़ के जंगलात में छोड़ देते हैं। तो शास्त्र नाम जी दाता रहबर का पाक पवित्र इस अवतार महा की बातें करते रहेंगे। बचपन में शास्त्र नाम जी दाता रहबर पालने में सोए थे। एक झींवर आया, पानी भरते थे झींवर, वो पानी भरने आया। पानी भर के जैसे ही जाने लगा, रास्ते में शास्त्र नाम जी दाता का पालना आ गया। वो उस पालने के पास रुक गया, टिकटिकी बांध के पालने की तरफ देखने लगा। माता जी अंदर थे, बहुत बड़ा घराना था, 18 साल बाद औलाद हुई थी। उन्होंने देखा झींवर पानी भरने आया था, ये तो गया ही नहीं, ये तो वहां मेरे लाल के पास खड़ा है। मां चाहे भगवान की क्यों ना हो, मां तो मां ही होती, वो तो भगवान नहीं होती। हालांकि भगवान मां की गोद में ही आके पैदा होते हैं, मां के गर्भ से पैदा होते हैं। कितना बड़ा रुतबा है स्त्री जात को। सो नमन है हमारी तरफ से ऐसी माता को जिनकी कोख से भविष्य पैदा होता है, उज्जवल भविष्य। तो मां दौड़ी चली आई, दादाजी को उठा के छाती से लगा लिया। कहने लगी भाई तू यहां क्या कर रहा था? वो झींवर हंस पड़ा, कहने लगा मां मेरी नीयत गलत नहीं, आपके बेटे में से मुझे अवतारों के दर्शन हो रहे हैं, मैं इसलिए टिकटिकी बांध के देख रहा था, मेरी बुरी नीयत नहीं है। मां कहने लगी इसमें अवतारों वाली कौन सी बात है, तू तेरे वाकई ऐसा कर। तो वो और हंस पड़ा, कहता मां तो फिर मां ही होती है। कैसे बताऊं मां, तेरा बेटा आम आदमी नहीं है, ये तो मालिक की कोई जोत है। जर्रे जर्रे में है मस्ती छाई रे, आया मस्ती का भंडार, सूरत गैबी है नूरानी,
जिसका हो सके ना शुमार, सबको नूर से मदहोश बना दिया। बेपरवाह जी, शास्त्र नाम जी दाता जब बिल्कुल नन्हे से थे, उम्र रही होगी 6-7 साल की या 5-6 साल की, एक गरीब परिवार जो किसी और घर में नौकरी करता था, शाम का समय था, सूर्य अस्त हो गए थे, खाना गांव में बड़ा जल्दी ले लिया जाता है, जो आयुर्वेदा के अनुसार सही भी है। तो खाना बनाया जा रहा था, माता जी बना रहे थे और नन्हे से दाता रहबर बैठे हुए खा रहे थे। उसी समय वो परिवार आया, रोने लगा। माता जी कहने लगे, भाई रो क्यों रहा है? कहने लगा, जी मेरी बेटी की शादी है और मैं जिस जमींदार के यहां नौकर हूं, कुछ नहीं दे रहे मुझे, शादी रख दी गई, बारात आने वाली है, कुछ भी इंतजामात नहीं हुए, माता जी आप कृपा करो। तो माता जी चुप रहे थोड़ा सा। बेपरवाह जी नन्हे से जो बैठे थे कहने लगे, मां इनकी बेटी की शादी जरूर करवा दो, अगर आप कहो तो मैं एक रोटी कम खा लिया करूंगा। क्या आप सोच सकते हैं 5 साल का बच्चा ऐसी बात कह सकता है? यही नहीं, आगे सुनिए। माता जी की आंखों में आंसू आ गए। वाह, वाकई ये तो कुछ अलग है, क्योंकि संतों ने कहा था ये 43 साल आपके पास रहेगा, फिर नहीं, फिर तो ये भक्ति में जाएगा। तो माता जी कहने लगी, कोई बात नहीं। वो आदमी कहने लगा, माता जी आप मुझे पैसे दे दीजिए, 100 रुपया या 150। उस समय 100-150 की बहुत कीमत होती थी, 1934-35 की बात रही होगी, बहुत कीमत होती थी। तो सतगुरु मुर्शिद ने, जो नन्ही से बाल स्वरूप में बैठे थे, कहा कि माता आप पैसे वापस ना लेना, आप ये सोच लेना कि आपने मेरी बहन की शादी की है। माता ने अपने लाल को छाती से लगा लिया कि बेटा मैं नहीं लूंगी पैसा, ले जा भाई तू शादी कर। और वो परिवार 100 की जगह 200 रुपये लेके गया, नाचता गाता धूमधाम से शादी की। क्या आप सोच सकते हैं कि नन्हा सा बच्चा सिर्फ 5 साल का ऐसी रूहानियत की गूढ़ बातें सुन सकता है, कह सकता है? यहां भी बच्चे हैं, कितने बैठे होंगे 5-6 साल के, तरह तरह की बातें, तरह तरह की चर्चाएं, कईयों को तो संभालना मुश्किल हो जाता है। तो यही फर्क होता है, जो मालिक स्वरूप अवतार धारण करते हैं उनकी बातें निराली होती हैं, उनके खेल निराले होते हैं। जब बेपरवाह जी स्कूल में पढ़ा करते थे तो वहां किताबें दे दिया करते थे जो आर्थिक तौर पे कमजोर होते थे। जब बड़े हो गए तो माता जी ने ड्यूटी लगा दी, खेतों में जाओ, देख के आया करो, पशु फसल ना चर जाएं। बड़ा घराना था। कुछ दिनों बाद माता जी ने नौकरों से पूछा, शास्त्र नाम जी दाता का नाम हरवंश था, कि हरवंश खेतों में जाते हैं, अब तो पशु फसल नहीं खाते। नौकर हंस पड़े। माता जी कहते आप हंस क्यों रहे हो? कहने लगे, माता जी पहले तो फसल कभी कभार ही पशु चरते थे, अब तो ये पास होके फसल चरवा देते हैं कि आजा भाई खा ले इधर से। माता जी ने दादाजी को बुलाया, कहने लगे
ये मैं क्या सुन रही हूं? आप खेत की रखवाली करने जाते हो या खेत का उजाड़ा करने जाते हो? ऐसे नहीं चलेगा। विप्रा जी कहने लगे, माता जी आपने तो कहा था खेत जाया करो, मैं तो खेत ही जाता था। अब आप कह रहे हो रखवाली कर लेना, तो वो भी कर लेते हैं। बहुत जबरदस्त एक सांड था, झोटा, जो रोज फसल चरता था। गांव वाले डरते थे उससे, तो रोजाना बेपरवाह जी की फसल चरता था वो। बेपरवाह जी अगले दिन गए, झोटे के ऐसे हाथ मारा और कहने लगे, भक्ता माता जी के पास शिकायत हो गई है, अब यहां मत चरा कर, जितना हिस्से में आए सबका ही चर लिया कर, थोड़ा 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 थोड़ा। और उसी शाम से लेके झोटे के मरने तक गांव वाले बताते हैं वो झोटा कभी एक जगह खड़ के खाना नहीं खाता था। इस खेत में से मुंह मार लिया, फिर किसी दूसरे के खेत में से मुंह मार लिया, जो चलते फिरते खाना खाता था। क्या आम आदमी के कहने से पशु ऐसा कर सकता है? नहीं कर सकता, नहीं हो सकता ऐसा। झोटे और सांड जो होते हैं वो तो वैसे ही मशहूर है, उनमें अहंकार ही बहुत ज्यादा होता है। इतनी पावर होती है उनमें कि शेर तक डर के भाग जाते हैं। आदमी की क्या बिसात। पर जो रब्बी नूर हो उसके सामने तो काल महाकाल कूदता है, नाचता है, तो फिर झोटे सांड की तो बात ही क्या है। तो ऐसे सतगुरुदाता जब आए, बहारें छा गई, गांव शहरों में जाके सत्संगे ला समझाया, झूठ फरेब पाखंड से रूहों का पीछा छुड़ाया, अनमोल नाम बिना मोल समझा दिया। इस बारे में लिखा बताया है। सत्संग की इतनी महिमा है जिससे भगवान भी मोहित हो जाते हैं। इसलिए जिस तरह हो सके जीव संतों को ढूंढकर उनकी संगत करे, यही उसके छूटने का साधन बन जाता है। यदि जीव को किसी संत की सोहबत नसीब हो जाए और उस पर भरोसा आ जाए तो जिंदगी के आदर्श की प्राप्ति का बीमा हो जाता है। सत्संग किसे कहते हैं? सत माने संग, अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा रब, सच एक ही है। जो सच था सच है, सच रहेगा। भूतकाल, वर्तमान, भविष्य, तीनों कालों में जिसको सच कहा जा सकता है, ऐसा सिर्फ एक ही सच है। नाम करोड़ों हैं, ओम हरि अल्लाह गौड़ खुदा रब वाहिगुरु, वो सच। संग, मालिक के बारे में रीत और कुरीत का यहां जाके पता चले, रीत क्या है और कुरीत क्या है, तो उसी का नाम सत्संग है। सत्संग का मतलब ये नहीं होता कि आपको अल्लाह वाहिगुरु राम की बात सुनाई जाए और बदले में आपसे पैसा लिया जाए। वो सत्संग नहीं, वो तो एक बिजनेस हो गया, एक व्यापार हो गया। कभी बुरे आदमी का संग ना करो। संग का रंग लाजमी चढ़ता है। नशा करने वाले के पास बैठोगे तो नशा करने को दिल कराएगा। जुआरी के पास बैठोगे तो पत्ते लगाने की मंशा हो जाएगी। और झूठ फरेब करने वालों के पास बैठोगे तो आपकी आदत में झूठ शामिल हो जाएगा। जैसा करो संग वैसा चढ़े रंग। हम एक शेर सुनाया करते हैं आपको कि अगर पास अग्नि के बैठोगे जाकर तो उठोगे एक दिन कपड़े जलाकर। अगर पास अग्नि के बैठोगे जाकर तो उठोगे एक दिन कपड़े जलाकर। अगर पास फूलों के बैठोगे जाकर तो उठोगे कपड़ों में खुशबू बसाकर। कि अगर आप किसी दिन
अग्नि के पास बैठते हो, आपका ध्यान इधर उधर हो जाता है, आपका कपड़ा उड़ता है, आग पे लग जाता है, तो आग आपके कपड़ों को जला के राख कर देगी। किसी और दिन फूलों के ढेर के पास बैठते हो, कपड़ा उड़ता है, फूलों पे लग जाता है, कपड़े के अंदर फूलों ने खुशबू भर देनी है। वैसे ही बुरे लोगों का संग करोगे तो जिंदगी की खुशियों को जला के बुराइयां राख कर देंगी। अच्छे लोगों का संग करोगे तो जिंदगी खुशबू से महक जाएगी। और अगर सत्संग करोगे तो जीते जी गम, दुख, दर्द, चिंता, टेंशन, बीमारियां जड़ से खत्म हो जाएंगी और मरणोपरांत आवागमन से आजादी मिल जाएगी। सत्संग सुनना मुश्किल होता है। सत्संग में जब जीव आता है बड़ा मुश्किल होता है। आप जब शुरू से आए हैं, कई बार मन कहता है यार थोड़ा घूम लें, खाना खा लें, बीड़ी सिगरेट, जिसको आदत होती है। मन बैठने नहीं देता, मन बड़ी जालिम ताकत है। एक फकीर था, इतनी भक्ति नहीं थी, तो मन को कहने लगा, मन तू बड़ा चालबाज है, क्या मुझे कोई तमाशा दिखाएगा? मन कहता चल अभी दिखा देता हूं। सामने दुकान थी, लोग सौदा ले रहे थे। फकीर का मन हावी हो गया, जो फकीर रिधी सीधी वाले होते हैं, तो पता ही नहीं चला कब शहद में उंगली लगी और दीवार पे लाइन खींच दी। उस शहद पे एक मक्खी भिनभिनाने लगी। मक्खी भिनभिनाई, उस पे एक छिपकली आ गई, और जैसी छिपकली आई, दुकानदार की पालतू बिल्ली थी, उसने सोचा ये चूहा है, उसने जंप लगाया, और जैसे बिल्ली कूदी, ग्राहक जो आए खड़े थे उनका एक शिकारी कुत्ता था, वो बिल्ली पे टूट पड़ा और बिल्ली के चिथड़े वो कर दिए। दुकानदार कहने लगा तूने मेरी बिल्ली को क्यों मारा? जिम्मेदार कहने लगा भाई मैं तो जंगल से आया हूं, वहीं रहता हूं, मेरा शिकारी कुत्ता था तो बिल्ली को बांध लेता, आपकी बिल्ली बाहर आई, कुत्ता खा गया। दोनों में लड़ाई हो गई, बातों बातों में हाथापाई हो गई, हाथापाई से जुत्तम पेल हो गया, नौकर लग गए, उधर जो ग्राहक साथ आए थे वो लग गए, खूब झगड़ा हो गया। फकीर साइड में खड़ा है। मन कहता इतना ही तमाशा काफी है कि और भी दिखाऊं? किया क्या था? सिर्फ शहद की उंगली लगवाई थी। तो आपके अंदर जो नेगेटिव विचार देता है, जो बुरे विचार देता, वो मन है। आप बैठे कहीं और, दिखते कुछ और, अंदर प्रोग्राम कुछ और ही चल रहा होता है। मन शैतान है, बड़ा ही एक्टिंग करवाता आदमी से। यहां पता नहीं कितने एक्टर बैठे होंगे, बुरा ना मानना, भक्त भी बहुत बैठे हैं, बेहद ज्यादा तो भक्ति हैं। क्योंकि एक्टर से हमारा मतलब दिखने में, वाह वाह भगवान जी भगवान जी, उसकी जेब काट, उसकी जेब काट, उसकी जेब काट, इसका प्लाट दबा लिया, उससे ठगी मारी, उसको झूठ बोल के, उससे बेईमानी करके, और निगाह गंदी गंदगी के कीड़े की तरह, माँ बहन बेटी किसी की परवाह नहीं, गंदा ही गंदा देखता, गंदा ही गंदा सोचता, और ऊपर से राम जी राम जी राम जी राम जी। वाह, दिखने में यूं लगता है अभी अभी टपका हुआ भक्त। तो ये है मन के कारनामे। दो आवाजें होती हैं आदमी के अंदर, मन की आवाज और आत्मा की आवाज, जो माइंड में आती रहती हैं। दोनों थॉट्स होते हैं, विचार होते हैं। मन के विचारों में जो बह जाते हैं शैतान बन जाते हैं, और आत्मा के विचारों पे जो चल पड़ते हैं वो भगवान को पा जाते हैं। तो प्यारे साथ संगतियों, रूहों को अनामी ले जाने आया, खुद अनामी रे वाला, गम दुख दर्द मिटा दिए, पिला के मस्ती का प्याला, बेगमपुर का सबको बादशाह बना दिया।
जिसके अंदर गम ना हो, क्या उससे सुखी इंसान कोई हो सकता है? जिसको कोई टेंशन ना हो, क्या उससे खुशहाल जिंदगी किसी की हो सकती? नहीं। तो ये गम दुख दर्द चिंताएं मिट जाती हैं राम नाम से। सतगुरु मौला ने मन को भी काबू कैसे होता है? मन मूसा पिंगल भया पी पारा हरि नाम। मन स्वाद का आशिक है। उदाहरण के तौर पे एक गुंडा आदमी है, वो किसी गली से गुजर रहा है, सारे कहते नहीं तू तो बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है, ये इस जैसा आदमी तो कोई है ही नहीं, तो आपका 10 बार उधर जाने को दिल करेगा। पर अगर किसी ने कह दिया है गुंडा है, इसके मुंह मत लगो, तो उस गली में नहीं जाओगे, चाहे कितनी दूरी जानी पड़े, उस गली से जाओगे जहां से मान बढ़ाई मिलती हो। नेचुरली मन स्वाद का आशिक है। यहां स्वाद मिलता है, वहां मन फिर तरह तरह की बातें गड़गड़ के सुनाता है। और संतों ने मन की इसी आदत को पहचान के अंदर जो हरि रस अमृत आपो हयात सबके भरा है, राम नाम देके जब वो चख लेते हैं आप, तो मन आपका पानी भरता है और खुशियों से बहारों से आप माला माल हो जाते हैं।